Good morning students. Today we read chapter 9 Soil of India. Our resources means हमारे संसाधन और संसाधन यानी resources में one part है इसका soil का. Soil भी क्या है? Resources है, संसाधन. Soil of India, इंडिया की मिट्टी. Nature has given India a variety of natural resources. नेचर ने, प्रकृति ने गिवन इंडिया, भारत को दिया है वैरायटी, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रिसोर्सेज प्रकृति ने इंडिया को दिए हैं. वी नीड दिस रिसोर्सेज, वी नीड हमें इनकी आवश्यकता है, इन संसाधनों की, टू मीट आवर डेली नीड्स. ये हमारी डेली की जो नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, वो उनको पूरा करते हैं, उनसे हमें मिलती हैं. सॉइल एंड इम्पोर्टेंट नेचर रिसोर्सेज यानी कि मिट्टी और महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन. प्रोवाइड फूड, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? फूड, भोजन. फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए भी. टू ग्रो एंड हेल्प अस टू प्रोड्यूस, यानी कि यू नो दैट जो हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो पौधे हैं, वो भी किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में ही करते हैं. तो ये फूड किसका, यानी कि प्लांट्स का भी क्या है? फूड है. कौन? सॉइल, मिट्टी. एंड हेल्प अस टू प्रोड्यूस, और ये सहायता करते हैं क्या? प्रोड्यूस होता है उत्पन्न करना, ठीक है. सीरियल्स, अनाज, फ्रूट, फल एंड वेजिटेबल, ये यानी कि अनाज, फल और सब्जियां भी का भी उत्पादन करने में सहायता करती हैं. कौन? मिट्टी. टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं. सॉइल इज़ फाउंड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, जो मिट्टी का जो फॉर्म्ड होती है, यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है, वो किसके द्वारा? चट्टानों के टूटने से होता है. द नेचर ऑफ सॉइल ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो प्रकृति है मिट्टी की, वो भी अलग अलग है ऑफ द अर्थ पर. लार्जली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रॉक, और वो किस पर, यानी कि किस पर निर्भर करती है? वो टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ रॉक की जो चट्टान किस प्रकार की है. जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नेचर है सॉइल की, कि जो मिट्टी का जो प्रकृति है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रॉक के ऊपर, कि किस टाइप की वो रॉक है. द सॉइल इज़ फाउंड एट एवरी प्लेस, यद्यपि यानी कि जो मिट्टी है वो हर स्थान पर मिलती है. इट्स थिकनेस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी जो मोटाई है, सघनता है, वो स्थान यानी कि एक स्थान से यानी कि दूसरे स्थान पर अलग अलग है, हर स्थान पर अलग अलग है. एट सम प्लेसेस इट इज़ वेरी फर्टाइल, कुछ स्थानों पर ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, बहुत अच्छी है. वाइल एट अदर इट मे बी, और दूसरे पे हो सकती है भी लेस फर्टाइल, यानी कि दूसरे स्थानों पर क्या हो सकती है? कम फर्टाइल भी है. इन दिस वे, इस प्रकार से, द क्वालिटी यानी कि जो इसकी विशेषता है, एंड क्वांटिटी ऑफ सॉइल, और क्वांटिटी मात्रा, मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है मात्रा, ऑफ सॉइल वेरी ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो स्थान यानी कि प्लेस टू प्लेस पर क्या होती रहती है? बदलती रहती है. दिस सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है. हमने मिड यानी कि जो फर्स्ट टर्म में भी देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन मेड बाय द रिवर डिपॉजिट्स, ठीक है, यानी कि जो रिवर्स हैं वो जो सेडिमेंट लेके आती हैं, उनसे किसका फॉर्मेशन होता है बेटे? ये होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है. तो नॉर्दर्न प्लेन पे यहाँ की जो सॉइल है सो फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है. नेक्स्ट यानी कि टाइप है इस सॉइल का एलुवियल. एलुवियल को हिंदी में कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, और यानी कि जो एलुवियल है वो वेरी फर्टाइल. द हिमालय रिवर ब्रिंग्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रोकन रॉक मेटेरियल विद देम, जो हिमालय की जो रिवर है, इंडस, गंगा, ठीक है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र, ये सभी रिवर हैं, ये क्या लेके आती हैं? लार्ज अमाउंट, बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, ब्रोकन रॉक मटेरियल, जो रॉक हैं, जो चट्टानें हैं, उनके टूटे हुए टुकड़े हैं, जो पदार्थ हैं, अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वर्षा ऋतु में, व्हेन मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया आर फ्लडेड, यानी कि जो भारत की जो नदियाँ हो बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाती हैं, यानी कि बाढ़ आ जाती है. दिस ब्रोकन रॉक मटेरियल इज डिपॉजिट अलॉन्ग देयर बैंक, और ये जो अपने बैंक, अपने किनारों के साथ जो रॉक मटेरियल हैं, उनको वो जमा कर देती हैं. दिस सॉफ्ट एंड लाइट मटेरियल इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, और जो ये सॉफ्ट और जो लाइट मटेरियल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी. इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ है. द मेन क्रॉप ग्रोन इन सच सॉइल आर राइस, वीट, सुगरकेन एंड जूट,
और जो इसमें जो मुख्य जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, कौन सी? राइस, चावल, गेहूँ, गन्ना और जूट इसमें उगाए जाते हैं एलुवियल सॉइल में। नेक्स्ट, ये भी सॉइल का टाइप है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। द डेक्कन प्लेटू इज़ रॉकी एंड अनइवन। जो डेक्कन प्लेटू ये वाला, ठीक है, ये क्या हमारा डेक्कन प्लेटू। इस प्लेटू के अंदर हमारी जो सॉइल का टाइप है वो ब्लैक, यानी कि यहाँ पर कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक। इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा रॉक, लावा होता है यानी कि जो वोल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी है, ठीक है, जब यानी कि फटता है यानी कि हमारी अर्थ पर आता है तो यानी कि चिपचिपा और गाढ़ा यानी कि बहुत ही गर्म होता है वो अत्यधिक, वो चट्टानों को भी पिघला देता है। और जब ठंडा होता है तो वो फिर से ठंडा होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? रॉक्स, चट्टानों की। द रॉक डीप इनसाइड इन द अर्थ आर इन द मॉल्टन। जो रॉक्स होती हैं वो यानी कि पृथ्वी के अंदर आर इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है, यानी कि मॉल्टन होता है पिघली हुई स्टेट, उसमें होती है। समटाइम दिस मॉल्टन रॉक्स अस्केप थ्रो क्रैक। और कई बार जो ये रॉक्स होती हैं यानी कि पिघली हुई जो चट्टानें हैं, ठीक है, क्रैक एंड द वीक स्पॉट इन द अर्थ सरफेस। और ये कई बार जो अर्थ सरफेस है हमारा, पृथ्वी की जो सतह है, उस पर यानी कि दरारें हो जाती हैं ऐसे, ठीक है, और उसमें वो जो लावा है वो उस दरारों में आ जाता है। जो क्रैक है इसमें, क्रैक के अंदर क्या आता है? हमारा लावा। दिस मॉल्टन मटेरियल फॉर्म द लावा। और जो मटेरियल फॉर्म है वो लावा ऑन कूलिंग, और फिर वो ठंडा हो जाता है इन चट्टानों में। द सॉइल फॉर्मेशन बाय द लावा रॉक इज जनरली ब्लैक इन कलर। जो ये सॉइल फॉर्म्ड होती है, मिट्टी का जो निर्माण होता है लावा रॉक का, ये आमतौर पर कलर में कैसा होता है? जो इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो ब्लैक होता है। ब्लैक सॉइल इज़ द फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है डेक्कन प्लेटू की। ये हमारा डेक्कन प्लेटू, ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में मिलती है डेक्कन प्लेटू। द ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो ब्लैक सॉइल है वो यानी कि कॉटन के लिए बहुत ही, कॉटन को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर रीड इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।